तो क्षांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, अब चौथा है मान शून्यता। सम्मान की इच्छा न रखना, बल्कि ये तड़पन पैदा हो कि लोग हमारा अपमान करें। किसी दिन कोई अपमान न करे तो परेशानी हो, अरे आज किसी ने हमारा अपमान ही नहीं किया। और अगर कोई अपमान करे तो विभोर हो जाओ, वाह आज तो आनंद आ गया, आज तो कई बार हमारा अपमान हुआ। लेकिन हम अपनी प्रशंसा चाहते हैं, हम चाहते हैं लोग हमारी प्रशंसा करें। अरे हमारी हैसियत क्या है जो हम अपनी प्रशंसा चाहते हैं? क्या तुम वैभव में इंद्र के समान हो? क्या तुम सम्मान में गणेश जी के समान हो? क्या तुम धन में कुबेर के समान हो? क्या तुम प्रताप में सूर्य के समान हो? क्या तुम बुद्धि में सरस्वती बृहस्पति के समान हो? क्या तुम सुंदरता में कामदेव के समान हो? आखिर तुम्हारे पास है क्या जो इतना अहंकार कि लोग हमारा सम्मान करें और जरा सा कोई अपमानजनक वाक्य बोल दे तो भौहें टेढ़ी हो जाए? क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी हमको ऐसा बोलने की? और चलो ये तो पूरे ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में टॉप करते हैं, तुम तो मृत्यु लोक में ही टॉप नहीं करते। मृत्यु लोक छोड़िए, आप तो अपने मोहल्ले में भी सब चीज में टॉप नहीं करते। कोई नहीं कह सकता कि मैं अपने मोहल्ले में हर चीज में टॉप पर हूं। कितने लोग आपसे आगे हैं? तो किस चीज का इतना अहंकार है कि जो हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें? ये तड़पन होनी चाहिए कि लोग अपमान करें। एक बार एक बहुत बड़े संत थे, पुंडरीकाक्ष। तो उनके एक शिष्य ने कहा, राम मिश्र ने, गुरुजी भगवान की कृपा मुझे कब मिलेगी? भगवान मुझ पर कैसे प्रसन्न होंगे? तो पुंडरीकाक्ष जी ने कहा कि बेटा तुम तो भगवान की कृपा चाहते ही नहीं हो। नहीं गुरुजी, मैं तो भगवान की कृपा चाहता हूं। तो बेटा अगर तुम भगवान की कृपा चाहते हो तो तुम ये शौक पैदा करो, ये इच्छा पैदा करो कि लोग तुम्हारा अपमान करें। जब कोई अपमान करे तो प्रसन्न हो जाओ, तब समझो कि तुम वास्तव में भगवान की ओर चल रहे हो, भगवान की कृपा की आशा करते हो। एक बहुत बड़े संत हुए, संत उस्मान। एक बार वो अपने एक शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। एक स्त्री ने ध्यान नहीं दिया, उसने ऊपर से खिड़की से राख का टोकरा नीचे छोड़ दिया। वो राख का टोकरा सीधे संत उस्मान के सिर पर गिरा। तो संत उस्मान ने ऊपर की ओर देखकर कहा, ऐ खुदा तू कितना दयालु है। शिष्य ने कहा, गुरुजी ये खुदा की कौन सी दया है? एक तो आपके ऊपर राख का टोकरा गिरा, आप तो कहते हैं ये खुदा की दया है। संत उस्मान ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अनंत जन्मों में संसार से ही प्यार किया, संसार को ही अपना माना, और इस जन्म में भी मैं संसार से ही प्यार कर रहा हूं। तो कायदे से मेरे सर पर भभकते हुए, जलते हुए अंगारे गिरने चाहिए थे, गरम गरम कोयला मेरे सिर पर गिरना चाहिए था। ये खुदा की कितनी दया है कि ठंडी राख मेरे सिर पर गिरी है। ये है मान शून्यता।
सम्मान की इच्छा न हो। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। तृणादपि सुनीचेन, अपने को तिनके से भी छोटा समझो, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनो, अमानिना मान देना, जो सम्मान देने योग्य न हो उनको सम्मान दो, और अपने सम्मान की इच्छा मत रखो। और साथ में कीर्तनीय सदा हरि ही, और सदा श्री कृष्ण का कीर्तन करो, स्मरण करो, तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। तो असली प्रेमी कभी भी सम्मान नहीं चाहता, बल्कि दूसरों को सम्मान देकर वो प्रसन्न होता है। तो क्षांति रव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता, पांचवा अनुभाव है भाव भक्ति का अनुभाव, आशा बंध। आशा बंधो भगवतः प्राप्ति संभावना दृढ़ा। भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि असली प्रेमी कभी निराश नहीं होता कि जी इतने वर्ष हो गए हमको राधे राधे करते हुए, जय जगन्नाथ करते हुए, अभी तक भगवान की कृपा हमको नहीं मिली, बल्कि वो आशा लगाए रहता है, अवश्य श्याम सुंदर मुझे दर्शन देंगे, अवश्य श्याम सुंदर की कृपा मुझे मिलेगी। आशा रहनी चाहिए, निराशा ना आने पाए। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भजन किया और सफलता नहीं मिली, और जी हमने तो इतना भजन किया सफलता तो मिली नहीं, चलो वहीं चलते हैं संसार में। तो संसार में क्या आनंद है, सुख है, क्या वहाँ सब ठीक ठाक है? नहीं जी, ठीक ठाक कहाँ है, वहाँ तो कुछ नहीं है, इसीलिए तो हम ईश्वरीय मार्ग पर आए थे। तो फिर वापस संसार में क्यों जा रहे हो? अजी हमें कुछ मिला नहीं। अरे तो वही तुम्हें क्या मिला, अनंत जन्म बीत गए, अनंत जन्मों से तुम संसार से प्यार कर रहे हो, संसार की प्राप्ति के लिए इतना परिश्रम तुमने किया, इतना जीवन बिताया, तुम्हें क्या मिला वहां? और यहां थोड़ा सा प्रयत्न करके तुम घबरा गए। घबराना नहीं है, विश्वास रखना है, भगवान अवश्य कृपा करेंगे, अवश्य मिलेंगे। और अगर हम घबरा गए तो वो तो ऐसा ही होगा कि जैसे किसी व्यक्ति को पानी चाहिए, वो कुआं बनाना चाहता है, 10 फुट गड्ढा खोदा, अजी यहाँ तो चट्टान की परत है, यहाँ पानी नहीं होगा। दूसरी जगह गड्ढा खोदा, अजी यहाँ भी कंकड़ की लेयर है, यहाँ पानी नहीं होगा। तीसरी जगह गड्ढा खोदा, पूरे जीवन खोदते रहिए, कहीं भी पानी नहीं निकलेगा। आपको लगातार एक जगह खोदना चाहिए ना। अगर चट्टान मिली है तो उसको तोड़ो, उस चट्टान के नीचे पानी आने वाला था, आप उसी समय चूक गए। अगर आप वहीं पर उस चट्टान को तोड़ते तो पानी निकल जाता। तो हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, थोड़ा सा ईश्वर की भक्ति की, किसी संत ने जैसा बताया, मन लगाकर ढंग से नहीं की, और अगर की भी और उतनी सफलता नहीं मिली, उतना मन नहीं लगा जितना लगना चाहिए, तो हम निराश हो जाते हैं। निराश नहीं होना है, लगे रहो, लगे रहो, अवश्य सफलता मिलेगी। अरे अनंत जन्मों के पाप हैं,
उन पापों को धुलने में कुछ तो समय लगेगा ना। बाइबल में कहा गया कि जैसे एक चींटी होती है ना, चींटी दीवार पर चढ़ना चाहती है, थोड़ा सा चढ़ती है फिर गिर पड़ती है, फिर चढ़ती है फिर गिर पड़ी, फिर चढ़ती है फिर गिर पड़ी, फिर चढ़ जाती है। तो जब चींटी नहीं घबराती और हम मनुष्य होकर घबरा जाते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं। इसलिए असली प्रेमी आशा लगाए रहता है, विश्वास रखता है, अवश्य कृपा होगी। समुत्कंठा, उत्कंठा बनी रहे, उत्साह युक्त। हाँ, हमें लगे रहना है, निराश नहीं होना। नाम गाने सदा रुचि, और भगवान के नाम गान में सदा रुचि रहे। लेकिन होता क्या है, हम लोग क्या कहते हैं, अजी 2 घंटा हो गया कीर्तन करते करते, बंद करो ना। और या फिर अरे क्या इतनी देर से गोविंदा 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 कर रहे हो, दूसरा कीर्तन करो, चेंज करो। लेकिन जब हम भाव भक्ति पर पहुंच जाएंगे तो एक राधे राधे कहकर ही हम पूरा जीवन निकाल लेंगे। यानी बोर नहीं होंगे, थकेंगे नहीं। नाम गान में सदा रुचि रहनी चाहिए। आसक्तिस तद गुणाख्याने, उनके गुण के आख्यान में, प्रीतिस तद वसतिस स्थले, भगवान के धाम में प्रीति होनी चाहिए। भगवान के नाम रूप गुण धाम सब में निरंतर प्रीति बनी रहे। ये भाव भक्ति के अनुभाव हैं। जब भाव भक्ति हमारे अंदर आएगी तो ये अनुभाव हमारे दृढ़ होते जाएंगे, और आगे बढ़े और दृढ़ होंगे, और आगे बढ़े और दृढ़ होंगे, और आगे बढ़ते जाओ, रुको नहीं। अभी तो भाव भक्ति का प्रवेश हुआ है ना, अभी तो परिपक्व नहीं हुई वो भक्ति। और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, तब भाव भक्ति परिपक्व हो जाएगी। जब भाव भक्ति परिपक्व हो जाएगी तब गुरु हमारे मन में, जब अंतःकरण शुद्ध हो गया भाव भक्ति परिपक्व होने पर, तो गुरु हमारे मन में स्वरूप शक्ति का दान करेगा। तब हमारा मन दिव्य होगा, तब हमें वो प्रेमा भक्ति मिलेगी जिसे दिव्य प्रेम कहते हैं, जिसे सिद्धा भक्ति कहते हैं।